हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर रिसोर्सेज, जो कि क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर है, एसएसटी का। ठीक है, ये चैप्टर 1 है अपनी बुक का और आज से हम 8th क्लास का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। ये है NCERT या फिर CBS। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसके नोट्स देखने वाले हैं। नोट्स वो भी अपन अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इस वीडियो में पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो देखिए क्या लिखा है स्टार्टिंग में। व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्स। तो क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर दे, वो अपना एक रिसोर्स हो जाएगा। जैसे कि वाटर। व्हेन वी आर थ्रस्टी वी हैव टू ड्रिंक वाटर एंड वाटर सेटिस्फाई आवर नीड। ठीक है, कैसे उसने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया, उसने अपनी जो प्यास है उसको बुझा दिया। ठीक है, अपनी प्यास को ख़त्म कर दिया और अपन ने पानी पिया तो अपन को जो अपनी नीड है वो सेटिस्फाई हो गई। तो वाटर क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो क्या बोल रहा है, कोई भी यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मतलब ये दोनों एक ही है, एंड नहीं लगेगा यहाँ पर लगेगा और। यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी होता क्या है, ये होती है किसी भी चीज़ की यूज़। ठीक है, कोई भी रिसोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस का यूज़। तो जैसे कि चेयर एक सब्सटेंस है। चेयर क्या करता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। हम किस पर बैठते हैं, अपन चेयर पर ही तो बैठते हैं ना। मतलब अगर अपन को बैठना होगा तो अपन चेयर पर बैठ जाएंगे और अपनी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और चेयर का यूज़ क्या है कि वो मतलब उस पर हम बैठते हैं, ये उसका यूज़ है। तो वो जो यूज़ है जिस पर हम बैठते हैं वो ही एक चेयर की यूजेबिलिटी है या फिर यूटिलिटी है। ठीक है, तो कोई भी यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की या फिर ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना देता है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो देखिए फिर आगे क्या लिखा है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। सो क्या बोल रहा है, सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके पास अपनी एक वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब हो गया वर्थ। ठीक है, और जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रिसोर्सेज सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कुछ के पास अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी दादी जी हैं। ठीक है, आपकी दादी जी हैं, वो आपके लिए मेडिसिन्स बनाती हैं। अब वो आपको ये मेडिसिन देती हैं, तब आप जाके ठीक हो जाते हो। ठीक है, फिर आप ठीक हो जाते हो, आपकी जो बुखार सर्दी जुकाम कुछ भी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप अपनी दादी जी से पैसा तो लेते नहीं होगे, है ना। उनको पैसा देते तो नहीं होगे कि आपने मुझे दवाई दी, मैं आपको पैसा देता हूँ, नहीं, क्योंकि आप अपने फैमिली मेम्बर से पैसा लेते या फिर देते नहीं हैं। और अगर यही आपकी दादी जी उनको मार्केट में बेचने लग जाए, ठीक है, मार्केट में बेचने लग जाए, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगी कि इससे अपन पैसा भी कमा सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी उन रेमेडीज़ की, उन मेडिसिन्स की। तो जहाँ तक जो आपकी दादी जी थी वो उनको सिर्फ आपको दे रही थी,
तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। इकोनॉमिक वैल्यू इज़ नॉट, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी उन मेडिसिन्स की। यही अगर आपकी दादी जी उनको मार्केट में बेचने लग गई तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यह एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया गया है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके सब्सटेंस को एक रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि टाइम और टेक्नोलॉजी से आपका कोई भी सब्सटेंस है वो एक रिसोर्स में चेंज हो सकता है। इसको पतला करके लिखूं, ये देखिए आपका एक सब्सटेंस है वो रिसोर्सेज में कैसे चेंज होगा। एक तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी से, ठीक है। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी से कोई भी सब्सटेंस रिसोर्सेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं 3 टाइप में। जैसे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज है ये। अब ये इनके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एक बार फिर से लिखूँ क्या मैं तो देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है। कौन सी 3 टाइप्स में, पहला उनका टाइप होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरा उनका टाइप होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फिर तीसरा टाइप होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी 2 टाइप में कैटेगराइज्ड किया जाता है। और वो 2 टाइप कौन से हैं, पहला अपना हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। पहला रिसोर्स का नाम हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। वहीं अपना दूसरा जो रिसोर्स है उसका नाम, जो दूसरा टाइप है अपने नेचुरल रिसोर्स का, उसका नाम हो गया, इधर मैं नीचे कर दूँ क्या, जो दूसरा टाइप है उसका नाम हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। हम इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अपने टॉपिक पर एक बार फिर से चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो पहला टाइप होता है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने पहले टाइप को पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के टाइप पढ़ने वाले। मैंने आपको बताया 3 टाइप के ये होते हैं। क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेज अपने वो जनरली कैटेगराइज्ड किए जाते हैं या फिर क्लासिफाइड, मतलब कि वो क्लासीफाई किए जाते हैं किस में, नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन में। यानी कि उनको 3 टाइप में बांटा जाता है। पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड और तीसरा हो गया ह्यूमन, ठीक है। अब अपन आज पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ने जा रहे हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या बोल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपन को नेचर ने दिए हों, ठीक है, और अपन उनको बिना बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज़ कर रहे हो, यानी कि उनको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना लगे, उनको कहते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन का यहाँ पर मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी
मतलब उनको यूज़ करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, ज़्यादा अपना टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो ना लगे, अपन सीधा उसको यूज़ कर लें। जैसे कि वाटर है, अब उसको अपन को पीने के लिए या फिर अपन जब नदियों से पानी लाते हैं तो सिर्फ अपन को उसको साफ़ करना पड़ता है, अपन उसको क्लीन बस करते हैं, उसको कोई टेक्नोलॉजी से हम नहीं पीते, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, ठीक है। सो ये जो वाटर है एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इसी तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अपन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपन को नेचर ने दिए हों और जो कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, मतलब उनको यूज़ करते समय ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में जो 2 टाइप होते हैं पहले वाले के, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब